मिलिए 3 दोस्तों से, मानी, बॉबी और बबलू। गर्मियों की छुट्टियों में इन तीनों ने शिकार पर जाने का मंसूबा बनाया। तीनों ने अपनी एयर गन्स ली और शिकार पर निकल गए। अभी वो जंगल में थोड़ी दूर ही गए थे कि उन्हें एक काला कुत्ता दिखाई दिया। मानी ने अपनी एयर गन की रेंज चेक करने के लिए कुत्ते पर गोली चला दी। कुत्ता चाऊ चाऊ करता हुआ जंगल में भाग गया। तीनों दोस्त और आगे बढ़े। उन्हें एक नाला नजर आया। नाले की चौड़ाई काफी ज्यादा थी। तीनों दोस्त सोचने लगे कि इस नाले को कैसे पार करें। अभी तीनों ये सोच ही रहे थे कि उन्हें कुत्तों के भौंकने की आवाजें आईं। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो 8-10 कुत्ते उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। आनन फानन तीनों ने छलांगे लगाई और नाला पार कर गए। कुत्ते नाले के करीब ना आए और भौंकते हुए जंगल में फरार हो गए। तीनों दोस्त काले कुत्ते की अक्लमंदी पर हैरान हुए और इस बात पर भी कि इतना बड़ा नाला कैसे पार कर लिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ रही थी। वो तीनों आगे बढ़े। उन्हें एक दरख्त पर एक कबूतर बैठा नजर आया। मानी ने निशाना बांधकर कबूतर पर गोली चला दी। निशाना खता हो गया और कबूतर वहां से उड़कर एक और दरख्त पर जा बैठा। अब की बार बबलू ने निशाना लगाया, लेकिन बेसुध कबूतर वहां से उड़ा और वापस पहले वाले दरख्त पर आकर बैठ गया। मानी ने दोबारा निशाना लगाया, ये भी खता हो गया। कबूतर उड़कर दूसरे दरख्त पर जा बैठा। करते करते कबूतर ने इन तीनों को खूब थकाया। हैरानकुन तौर पर कबूतर को एक भी गोली ना लगी। तीनों दोस्त बुरी तरह थक चुके थे और प्यास से बुरा हाल था। उन्होंने कबूतर की जान छोड़ने का फैसला किया। शाम भी ढल रही थी। अब तीनों दोस्तों ने वापसी का सफर इख्तियार किया। परिंदे नीचे परवास करते हुए अपने घोंसलों में जा रहे थे। उन्होंने परिंदों के एक गौल को आते हुए देखा। मानी ने परिंदों के करीब आने पर गोली चला दी। अब की बार निशाना एक परिंदे को लगा। परिंदा जख्मी होकर नीचे गिर गया। तीनों परिंदे को घर ले आए और पिंजरे में बंद कर दिया। सख्त थकावट के बायस तीनों दोस्त जल्द सो गए। तीनों ने ख्वाब में देखा कि परिंदे के बच्चे घोंसले में भूखे हैं। उन्होंने परिंदे को रिहा करने का फैसला किया। परिंदा उड़कर अपने घोंसले में पहुंच गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जानवरों और परिंदों को बिला वजह तंग नहीं करना चाहिए।